डायग्राम रिडक्शन प्रोसीजर। तो इस पूरे रिडक्शन प्रोसीजर को आप इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में यहाँ बताया जा रहा है, इसी सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करेंगे, सो देन यू कैन रिड्यूस एनी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम इनटू block diagram canonical form into the simplest form. So first step will be combine all cascade series blocks. So जितने भी आपके पास ब्लॉक डायग्राम में सीरीज ब्लॉक हैं उनको आप कंबाइन कर लें like this। इस तरह से आप कैस्केड और सीरीज ब्लॉक्स जितने भी होंगे उनको कंबाइन कर लेंगे ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई करके। इन सेकंड स्टेप आप कंबाइन करेंगे सब पैरेलल ब्लॉक्स को। सो जितने भी आपके पास पैरेलल ब्लॉक्स हैं उनको आप ऐड अप करके सिंप्लीफाई कर लें लाइक दिस। सो इन इक्विवेलेंट को, इस इक्विवेलेंसी को यूज करते हुए आप सारे पैरेलल जो ब्लॉक्स हैं सेकंड स्टेप पे आप उनको खत्म कर दें। थर्ड स्टेप में एलिमिनेट ऑल माइनर इंटीरियर फीडबैक लूप्स। आपके अगर सिस्टम में कोई इंटीरियर फीडबैक लूप्स हैं, स्मॉलर फीडबैक लूप्स हैं, तो उनको आप रिजॉल्व करें यूजिंग सिंप्लीफिकेशन इक्विवेलेंट लाइक दिस। सो बेसिकली इस तरह से आप फीडबैक लूप्स को खत्म करें। सो रिमेंबर कि कॉम्प्लेक्स अगर फीडबैक आपके पास ब्लॉक डायग्राम है तो उसमें इंटीरियर माइनर नेस्टेड फीडबैक लूप्स भी हो सकते हैं। सो फीडबैक लूप्स को आप इस तरह से रिड्यूस करें इस सिंप्लीफिकेशन इक्विवेलेंट से। सो एट द थर्ड स्टेप आप ये करेंगे एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल शिफ्ट समेशन पॉइंट्स टू द लेफ्ट। सो जितने भी समेशंस हैं, अगर समेशंस को आपको मूव करना पड़ता है तो समेशंस आप टूवर्ड्स इनपुट सिग्नल मूव करेंगे बाय यूजिंग सिंप्लीफिकेशन इक्विवेलेंट दिस। सो इस सिंप्लीफिकेशन इक्विवेलेंस को यूज करते हुए आप बेसिकली ऑल समेशंस को टूवर्ड्स इनपुट सिग्नल मूव करवाएंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है कि जिस ब्लॉक के ऊपर से भी आप समेशन को जंप करवा रहे हैं 1/G2 आप नीचे वाली ब्रांच में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो समेशंस को हम टूवर्ड्स इनपुट सिग्नल ही क्यों मूव कर रहे हैं, सो इसको रिमेंबर रखने के लिए, ये याद रखने के लिए कि आप समेशन को इस साइड पे जंप करवा रहे हैं या समेशन को आगे जंप करवा रहे हैं, तो जस्ट कीप इन रिमेंबर के जनरल जो बेसिक हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है सिस्टम की, वहां पे देखें कि समेशन कहाँ पे होता है। सो जनरली वो सी के हमारे पास जो समर्स हैं वो बेसिकली इनपुट की तरफ होते हैं, सो आर ऑफ एस की साइड पे हैं। सो इसलिए आप जब भी समर्स को जंप करवाएं तो समर्स को हमेशा आप जंप इनपुट सिग्नल की तरफ करवाएं, आर ऑफ एस की तरफ समर को जंप करवाएं ओवर ए ब्लॉक। सो फिफ्थ स्टेप पे आप जो है वो पिक ऑफ पॉइंट्स को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स राइट, मींस टूवर्ड्स आउटपुट सिग्नल। सो पिक ऑफ पॉइंट्स को जो है वो आउटपुट सिग्नल्स की तरफ लेके जाएंगे बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन। सो इस तरह से आप पिक ऑफ पॉइंट्स को जो है वो टूवर्ड्स आउटपुट लेके जाएं। सो अब यहाँ पे डिसाइड करना कि जी पिक ऑफ पॉइंट को टूवर्ड्स इनपुट लेके जाना है, बैक लेके जाना है या फॉरवर्ड लेके जाना है। सो इसके लिए आप हमेशा ये कन्वेंशन ज़हन में रखें कि नॉर्मली पिक ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो टूवर्ड्स आउटपुट आ रहे होते हैं, आउटपुट सिग्नल के साथ आ रहे होते हैं। सो जब भी आपने पिक ऑफ पॉइंट को मूव करवाना है तो पिक ऑफ पॉइंट्स को हमेशा आप ओवर द ब्लॉक जंप करवाएं टूवर्ड्स आउटपुट सिग्नल। सो आउटपुट सिग्नल्स की तरफ पिक ऑफ लेके जाएंगे, ठीक है। So summers will be shifted towards input signal, summers input signals के साथ, and shift pick off points towards output signal. So pick off points output signal के साथ होंगे. So repeat these steps in इसी सीक्वेंस में आप इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करें कि until you find the canonical form. सो आपको फाइनल जो सा वो सिंगल ब्लॉक में कैनोनिकल फॉर्म मिल जाए। सो इन स्टेप्स को आप इन्हीं जो सा वो सीक्वेंस में फॉलो अप करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। सो और यहाँ पे ज़रूरी बात एक ये ध्यान में रखें कि समेशंस और पिक ऑफ्स को आपको बीच में कंबाइन या एक्सपैंड भी करना पड़ सकता है एज पर नीड। सो जहाँ आपको ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि कई सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे आपके समेशंस को और पिक ऑफ्स को कंबाइन या एक्सपैंड करना पड़े टू गेट द ब्रांचेस एट राइट साइड। सो जिस तरह मैंने अभी आपको पहले समेशन के कॉम्बिनेशन में और एक्सपेंशन में बताया कि किस तरह से हमें जो सा वो एक नेगेटिव फीडबैक का जो सिग्नल है उसको बेसिकली टूवर्ड्स इनपुट ले जाने के लिए किस तरह से समर को कंबाइन करके एक्सपैंड करना पड़ सकता है। सो इन केसेस को आप फॉलो अप करें इसी सीक्वेंस में और अनटिल कि आपको कैनोनिकल फॉर्म मिल जाए। सो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम को बाय यूजिंग दिस ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन प्रोसीजर किस तरह से हम रिड्यूस करेंगे।
So in this example, we will start reducing this block diagram by using this transformation, this reduction formula. So इस reduction को use करते हुए मैं इन दो series blocks को आपस में multiply करके reduce कर सकता हूँ into a single block. तो ये जो दो मेरे पास blocks हैं, ये क्योंकि सीरीज में आ रहे हैं, सेम लाइक दिस रिलेशनशिप, तो इसी तरह से रिलेशनशिप के थ्रू यूज करते हुए मैं इसको एक सिंगल ब्लॉक के अंदर इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड जब मैं इनको कन्वर्ट करूंगा, सो इन ब्लॉक डायग्राम आफ्टर एवरी रिडक्शन आई हैव टू रीड्रॉ द न्यू ब्लॉक डायग्राम। सो हर रिडक्शन अप्लाई करने के बाद, एक स्टेप के बाद आप रीड्रॉ करेंगे ब्लॉक डायग्राम को, ताकि नेक्स्ट आपको नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन समझने में आसानी हो। सो ये सिंप्लीफिकेशन यूज करते हुए मेरे पास अब जो रिजल्टेंट ब्लॉक डायग्राम बनी है, फर्दर रिड्यूस होके दिस विल बिकम दिस थिंग। सो ये यू सी, ये दोनों इन दोनों ब्लॉक्स के जो गेन्स हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अब ये एक सिंगल ब्लॉक बन चुका हुआ है। सी, सो इस तरह से अब ये एक स्टेप में फर्दर एक स्टेप रिड्यूस हुई है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम। अब इसको फर्दर हमने रिड्यूस करना है। रिमेंबर, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कंप्लीट आर ऑफ एस और वाई ऑफ एस के दरमियान एक सिंगल ब्लॉक बने, एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन हो। सो इस मेथड में ले जाने के लिए अब हमें फर्दर और सिंप्लीफिकेशंस लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक फीडबैक लूप बन रहा है। सो ये कंप्लीट एक फीडबैक लूप बन रहा है लाइक दिस। सो ये देखें, सो इस फॉर्म के अंदर ये एक फीडबैक लूप बन रहा है। सो यहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली इससे कि यहाँ पे जी ऑफ एस फॉरवर्ड ट्रांसमिटर्स ये ब्लॉक है, तो दिस इज फॉरवर्ड ट्रांसमिटर्स। इसी तरह से आर ऑफ एस सिग्नल भी है और एरर सिग्नल भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और फीडबैक और आउटपुट हमारे पास वाई ऑफ एस है, ये आउटपुट वाई ऑफ एस है, ठीक है। और सिग्नल की डायरेक्शन को जरूर देखें आप कि कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स सिग्नल है। सो ये देखना जरूरी है। और सेकंड चीज आप देखेंगे यहाँ पे, अब ये जो इसका फीडबैक का पार्ट है, सो ये चीज यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन इस फीडबैक के अंदर अब आप इस के अंदर देखेंगे कि एच ऑफ एस क्या होगा। सो इस स्टेप में इस जगह पे हम जो है वो एक यूनिटी गेन का ब्लॉक इंसर्ट करेंगे, ताकि हम जो है वो इसको इस फीडबैक लूप के अंदर इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व कर सकें। सो इस फीडबैक लूप की फॉर्म में, सो यहाँ पे अब जो यूनिटी गेन हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज बेसिकली दैट एच। सो एच ऑफ एस इज बेसिकली 1 हेयर। सो अब अगर हम यहाँ यूनिटी गेन का ब्लॉक ऐड कर देते हैं, तो इन दैट केस वी कैन अप्लाई दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप टू सॉल्व दिस फीडबैक लूप। सो इस पूरे फीडबैक लूप को हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। So in next step we will add this unity gain here. So अब इस फॉर्म में हम ये g of s देख रहे हैं कि this is g of s, ये g of s होगा, और h of s क्या है वो हमने इंसर्ट किया है एज अ यूनिटी गेन here. सो एच ऑफ एस 1 है। अब हम इस पूरी फॉर्म को देखें, तो अब इस फॉर्म को हम बाय यूजिंग फीडबैक लूप एलिमिनेशन, सो फीडबैक लूप की एलिमिनेशन को यूज करते हुए हम इसको एक सिंगल ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर हम फीडबैक का मेथड लगा के डायरेक्टली एक सिंगल ब्लॉक में कर सकते हैं। सो वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। सो यहाँ पे एच ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस क्या है, ये हमारे पास वैल्यूज इनकी हैं, गेन्स गिवन है, और इन गेन्स को यूज करते हुए हम एक सिंगल ब्लॉक में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अब आप देख रहे हैं कि ये सारी फॉर्म इसमें बिल्कुल वैसी ही बन गई है। सो एच ऑफ एस 1 है, सो यहाँ पे एच ऑफ एस आ जाएगा 1, और इस तरह से ये पूरे का पूरा फीडबैक लूप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू अ सिंगल ब्लॉक लाइक दिस। सो इस तरह से इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने इस पूरी ब्लॉक डायग्राम को फर्दर रिड्यूस कर लिया है इनटू अ सिंगल ब्लॉक लाइक दिस। सो यू सी, ये अब हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो गई है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, एंड रिमेंबर द सिग्नल, हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक थी, सो दिस वाज नेगेटिव फीडबैक। सो नेगेटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग जो फार्मूला के अंदर है, नेगेटिव फीडबैक के लिए पॉजिटिव का साइन यूज होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड पॉजिटिव साइन हियर। सो दिस इज द कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन। अब ये इस पूरे सिस्टम का जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन बन गया है लाइक दिस। एंड नाउ इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन को हमने इनपुट विच वाज द डिजायर्ड टेम्परेचर और आउटपुट जो कि एक्चुअल टेम्परेचर है, तो इस तरह से हमने इस पूरे कंप्लीट सिस्टम को
रिड्यूस कर लिया है, जो कंप्लीट सिस्टम पूरा हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। सो इस पूरे कंप्लीट सिस्टम को हमने using block diagram reduction reduce कर लिया into a single block which is the final transfer function of the system. So ये हमारे पास final transfer function system का आ जाएगा, जो कि आउटपुट और इनपुट सिग्नल्स Laplace ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स के दरमियान रिलेशनशिप शो कर रहा है. सो दिस रिड्यूस्ड फॉर्म, जिसमें हमने एक सिंपल ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखा है, दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम. सो ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम कैनोनिकल फॉर्म है, जिसमें के पूरे का पूरा सिस्टम एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा, जो कि ट्रांसफर फंक्शन होगा, एंड इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट ट्रांसफॉर्म एंड आउटपुट ट्रांसफॉर्म. सो दैट्स हाउ वी विल रिड्यूस. सो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ जाता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में, तो बजाय इक्वेशन के इक्वेशंस के अंदर मैनिपुलेट करके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के, वी कैन आल्सो फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन ग्राफिकली इन दिस वे. सो ग्राफिकली इस पूरे मेथड को हम चलाते हुए फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से ले सकते हैं. So this is another technique to find transfer function. So complex systems के केस में हम इस तरह से ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के थ्रू चलते हुए ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो कि डायरेक्टली इक्वेशन को मैनिपुलेट करना शायद डिफिकल्ट होता ड्यू टू मल्टीपल इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, लेकिन ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दिस विल बिकम वेरी इजी, और ओवरऑल सिस्टम सिग्नल्स के रिलेशनशिप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा.